नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण कहीं ना कहीं बदला हुआ है। जी हाँ, यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस सियासी समीकरण में सबसे बड़ा नाम जो इस बार पेश हो रहा है वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुख्य चेहरे, दलितों के मसीहा कहलाए जाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने इस बार नगीना से 1.5 लाख मतों के अंतर से जो जीत दर्ज की है, उस जीत की गूंज अब पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंज रही है। तमाम विपक्षी दल चंद्रशेखर आजाद को अपनी ओर कहीं ना कहीं लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आजाद भी कहीं ना कहीं अपनी जीत के बाद जो उनका गुरूर है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, बढ़ता जा रहा है। एक प्रभावशाली नेता तो बन चुके हैं, लेकिन बयानों में अब चंद्रशेखर आजाद की बेबाकी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बयान उन्होंने ये दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी अन्य दल के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी इस वक्त अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सबसे चर्चित राज्य बना हुआ है और तमाम हॉट सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं, जिन हॉट सीटों पर आने वाले विधानसभा चुनाव यानी साल 2027 में होने वाले चुनाव के लिए अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दलितों के मसीहा कहलाए जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, लेकिन क्या ये पूरा दलित समीकरण उत्तर प्रदेश की 22% जनता, 22% दलित वोट क्या आजाद अपने खेमे में खींच पाएंगे? साल 2027 तक क्या चंद्रशेखर आजाद ये दलितों को, और जिस हिसाब से अब मुस्लिम वर्ग को भी साधने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्या मुस्लिम वर्ग को भी अपनी ओर साधने में सफल हो पाएंगे? ये वो बड़े सवाल हैं, ये वो मुख्य सवाल हैं जो लगातार आजाद के राजनीतिक करियर पर उठाए जा रहे हैं। आजाद ने राजनीति में जिस हिसाब से अपना दबदबा कहीं ना कहीं अब बना लिया है, बतौर सांसद शपथ ले चुके हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद सांसद के रूप में जो शपथ इस बार लिए हैं, क्या आजाद की वो शपथ इस बार उनको आने वाले समय में उनके फायदे में साबित हो पाएगी? तमाम बयान इस बार संसद में भी देते नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठाते नजर आ रहे हैं। आजम खान के जेल जाने से लेकर नगीना में स्वास्थ्य का मुद्दा किस तरह से उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं आजाद के बयानों से साफ तौर पर समझ आता है। और इस वक्त चंद्रशेखर आजाद जिस स्थिति में है, या फिर यूं कहें कि चंद्रशेखर आजाद जिस हिसाब से अपनी स्थिति को और दलितों के ये जो मुख्य चेहरे आजाद बने हुए हैं, इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में वो बड़े चेहरे बन पाएंगे जिस चेहरे पर उत्तर प्रदेश की पूरी जनता भरोसा कर पाएगी? हाल ही में जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि यूपी में किसी दल के साथ मेरा गठबंधन नहीं है, लेकिन जो मेरा गठबंधन है, जो मेरी पार्टी का गठबंधन है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है, जनता के समक्ष है और जनता के ही बीच में रहता हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है और पूरा समर्थन तमाम उन नेताओं को दिया है, तमाम उन दलों को दिया है जिन दलों का जिक्र भी आजाद करते नहीं नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आप पहले तो ये बयान सुन लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से इस बयान में साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि यूपी में ना तो विधानसभा चुनाव के लिए ना ही उपचुनाव के लिए गठबंधन करेंगे। सुनिए ये बयान। हमारा गठबंधन ऑलरेडी है और गठबंधन हमारा उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस महान जनता ने दोनों ही अलायंस के खिलाफ हमें जिता के नगीना से भेजा, उसी महान जनता के आशीर्वाद से हम लोग उपचुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे और हमारा विश्वास है कि हम उपचुनाव बड़ी मजबूती से जीतेंगे। क्या साइकिल कांग्रेस या किसी से आपको अभी तक कोई बातचीत हुआ? क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि 3 सीट कांग्रेस को जा रही है और बाकी ये ले रहे थे। कल पल्लवी पटेल को भी कहीं अखिलेश ने कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है, तो अच्छी बात है। हम क्या कह सकते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं, 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या उत्तर प्रदेश में अभी भी समय है, अगर सभी पार्टियां जो है विपक्ष की एक हो जाती है, तो क्या यूपी में और अच्छे बहुमत से मौका दे सकता है बीजेपी को? और मैं फिर ये कह रहा हूँ, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कमजोर वर्गों को सम्मान का जीवन मिले,
और मैं आपसे कह रहा हूं, अब समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। SC, ST, OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था SC, ST, OBC के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता है बैसाखी की सरकार है और बिहार में देखिए अलग बजट में उसको लाभ मिला और चंद्रबाबू नायडू को अलग मिला। आपने सदन में बोला भी था, आप बाहर भी एक बैनर लेके आए थे, पोस्टर लेकर के। तो क्या लगता है, क्या ये सरकार अभी स्केल पे है या कहीं अंदर गड़बड़ चल रहा है, कुछ बड़ा विस्फोट? देखिए, लगातार ये सरकार के दो जो टांगे हैं वो एक नीतीश जी के हाथ में, एक नायडू जी के हाथ में। जिस दिन वो लोग कोई भी कदम उठाएंगे उस दिन सरकार स्थिर हो जाएगी। मेरा ये कहना है कि वो स्थिर होना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बजट में क्या मिला इसकी जानकारी मीडिया को भी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जनता को भी। तो ये गुब्बारा जैसे बनता है और गुब्बारा फूट जाता रहा, ताली बजाते रहते, इस तरह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ। केंद्र ने सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ किया तो उत्तर प्रदेश के साथ किया, जहां बजट के नाम पे धोखा हुआ, जनता के हिस्से में कुछ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद अभी किसी पार्टी के गठबंधन में नहीं है, ये क्लियर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नहीं, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश की महान जनता से है। जिस जनता ने नगीना में जो समीकरण बना के हमें भेजा, वही समीकरण बना के, बहुजन समाज का समीकरण बना के हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व इस बार तय करेंगे। हमारा MLA जीत के जाएगा, ऐसा हमें भरोसा। मधुआ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे हम इतनी देर क्या भाषण दिए, तुम लोग क्या सुने? यहाँ की जनता को क्या प्रत्याशी तय करेगी, ये मेरा काम नहीं है, पार्टी तय करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने कि इस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब वो किसी अन्य दल के साथ नहीं जाना चाहते, किसी अन्य दल के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। और अनुप्रिया पटेल के ही क्षेत्र में पहुंचकर इस हिसाब से उन्होंने अनुप्रिया पटेल का भी समर्थन लिया है। ये बड़े बयान हैं जो आजाद की ओर से कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक समय था उत्तर प्रदेश में जब चंद्रशेखर आजाद मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब का जो समय है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि मायावती के साथ आजाद गठबंधन ही नहीं करना चाहते। मायावती को बहन जी तो जरूर कहते हैं। आकाश आनंद जो मायावती के भतीजे हैं उनको अपना छोटा भाई कहते हैं, लेकिन उसी छोटे भाई के साथ और उसी बहन जी के साथ आजाद अब नहीं जाना चाहते। चंद्रशेखर आजाद जिस पार्टी में बतौर कार्यकर्ता, बतौर एक राजनेता काम किया करते थे, उसी पार्टी से अलग होकर साल 2007 के बाद आजाद ने अपनी पार्टी का गठन किया था और दलितों को साधने की तमाम रणनीतियां बनाई थी। जिस नगीना सीट से इस बार आजाद ने जीत दर्ज की है, वो नगीना सीट दलितों के लिए सबसे प्रचलित सीट मानी जाती है। और मायावती ने साल 2007 में जब अपने करियर की शुरुआत की थी, पहली सीट उसी क्षेत्र से जीतती मायावती भी नजर आई थी। लेकिन अब मायावती के खाते से कहीं ना कहीं वो सीट निकलकर आजाद के खाते में जा चुकी है और चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा धीरे धीरे बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, न केवल उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद अब तमाम और राज्यों में भी अपनी साख जो है वो पेश करने के प्रयास में है। हरियाणा में भी चंद्रशेखर आजाद मायावती का खेल बिगाड़ सकते हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं गठबंधन कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, यानी सुनीता केजरीवाल जिस समय दिल्ली में चुनावी दांव चल रही है, वहीं बिहार में भी आजाद कहीं ना कहीं गठबंधन करने के प्रयास में है विपक्ष के साथ। सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत आजाद को कितनी सीटें तमाम राज्यों में मिलेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। लेकिन बतौर सांसद अब कहीं ना कहीं संसद में जिस हिसाब से आजाद बयान दे रहे हैं, ये बयान आने वाले समय में इस मानसून सत्र में हलचल कहीं ना कहीं पैदा करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इस बयान पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।